हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम। नाउ आज हम क्या करने वाले हैं, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू मेथड्स। तो जैसे कि हमने सी प्लस प्लस शुरू किया, वी जस्ट गॉट थ्रू द कंसेप्ट्स की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसमें इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है, इसमें इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। अभी हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं इनकैप्सुलेशन, जहाँ पर आप एक क्लास क्रिएट करते हो, पुटिंग द डेटा एंड द फंक्शंस टू वर्क अपॉन दैट डेटा इन अ सिंगल यूनिट, राइट। अब इसमें हमने डेटा लिया था प्राइवेट में, हमने कुछ फंक्शंस भी बनाए थे। वी डिड कि असेसर म्यूटेटर मेथड्स क्या होते हैं। और अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आप जो मेथड्स बनाते हो, जो फंक्शंस आप क्लास के अंदर बनाते हो, उसमें आप आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो। वो हमेशा खाली ब्रैकेट होना ज़रूरी नहीं है। वी कैन पास आर्ग्यूमेंट्स टू दैट, ठीक है। और वो आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास किए जाते हैं, उसका क्या पर्पस होता है और कैसे उन्हें हम यूज़ करेंगे, वो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। सो पासिंग आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब है? आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मान लो मुझे एक क्लास क्रिएट करनी है फॉर हाइट, ठीक है। या आपने जैसे बैंक वाली क्लास बनाई थी, तो वो बैंक वाली क्लास में आपने क्या किया था, आपने बनाया था कि हमारे पास अकाउंट होल्डर का नाम है, उसका बैलेंस है ना, वो सब कुछ हमने लिए थे। अब उसके अंदर हमने विड्रॉ डिपॉजिट फंक्शंस बनाए थे। तो हमने जो कोडिंग करी थी उसमें विड्रॉ कितना अमाउंट करना है या डिपॉजिट कितना अमाउंट करना है, वो मैं फंक्शन के अंदर ही पूछ रही थी। बट मैं उसको बाहर से रिसीव भी करवा सकती हूँ। लाइक अगर मैंने यहाँ पर क्लास बनाई है बैंक, और इसके अंदर मैंने डेटा मेंबर्स लिए हैं प्राइवेट में, जिसमें मेरे पास इंट अकाउंट नंबर हो गया और बैलेंस हो गया। आप चाहो तो बैलेंस को फ्लोट में भी ले सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह लगता है तो पॉइंट्स में वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। देन आई हैव नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, जो कि आपके पास मान लो 50 लेटर्स मैक्सिमम है, एंड यू हैव टेकन फ्लोट बैलेंस समथिंग लाइक दिस। तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम इसके अंदर फंक्शंस बनाते हैं, आई एम नॉट राइटिंग ये इनपुट वाला फंक्शन पूरा, ये आपको पता ही है, इसमें आप सिर्फ पूछते हो एंटर अकाउंट नंबर, एंटर नेम, एंटर बैलेंस। सिमिलर वे हम एक डिस्प्ले शो या जो भी नाम आप उसको देते हो बनाते हैं, जिसके अंदर हम सब कुछ शो कराते हैं। अब आपने बनाया था ये फंक्शन विड्रॉ, है ना। अब इस विड्रॉ के अंदर मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया और फिर मैं उसको इनपुट करवा रही थी। बट आई कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। आई कैन टेक इंट अमाउंट लाइक दिस। सो हम यहाँ पर पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट रिसीव भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रैकेट हमेशा खाली होगी। सेम वे ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होगा। अगर आपका फंक्शन कुछ कैलकुलेट कर रहा है तो वो उस वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है। आई शो यू हाउ। सो वॉइड विड्रॉ इंट अमाउंट में क्या होगा, मुझे सिर्फ यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि अगर अमाउंट लेस देन इक्वल टू बैलेंस है तब तो विड्रॉल पॉसिबल है। सो विड्रॉल पॉसिबल है तो क्या होना चाहिए, बैलेंस में से अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। सो बैलेंस विल बी अपडेटेड, ये अमाउंट माइनस हो जाएगा, एंड यू कैन प्रिंट दैट अपडेटेड balance is, and I am going to print the balance here, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर अमाउंट बैलेंस से कम ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं इन सफिशियंट बैलेंस। हमारे पास बैलेंस ही नहीं है तो हम विड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है ना। दिस इज वन थिंग। तो यहाँ पर कोड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क सिर्फ किस में पड़ा कि आप ये वैल्यू यहाँ पर रिसीव करा रहे हो इंस्टेड ऑफ इनपुटिंग इट ओवर है। तो हम यहाँ पे इसको इनपुट नहीं करा रहे, हम रिसीव करा रहे, ठीक है। सेम वे डिपॉजिट में हो जाता है। डिपॉजिट तो और भी इजी है, उसमें आपको कोई इफ़ भी नहीं लगाना। वहाँ पर आप सीधा बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट कर दोगे और अपना अपडेटेड बैलेंस शो कर दोगे। अब मान लो कि मुझे क्वार्टरली इंटरेस्ट देखना है, मेरे बैलेंस पे कितना मिल रहा है। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, पर चलो अगर मैं क्वार्टरली इंटरेस्ट निकाल रही हूँ तो वो मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकती हूँ, एंड आई कैन मेक अ फंक्शन जो सिर्फ उसे प्रिंट नहीं करेगा बल्कि उसको रिटर्न भी करेगा। सो इफ़ यू वांट दैट इट शुड रिटर्न अ वैल्यू, तो हम इस वॉइड की जगह पर कोई भी रिटर्न टाइप लिख सकते हैं जिस रिजल्ट को हम रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कि हमने असेसर मेथड्स में किया था, इफ़ यू रिमेंबर, है ना। तो असेसर मेथड्स में भी हमने क्या किया था, वी डिड दिस कि हमने असेसर मेथड्स के अंदर अपना कुछ भी, जो भी हम कोई फिक्स वैल्यू है उसको रिटर्न कर रहे थे, पर आप चाहो तो कैलकुलेशन भी रिटर्न करवा सकते हो, ठीक है।
अब आप अपना C++ का प्रोग्राम रन करना चाहते हो तो आप चाहे तो अपना डेव C++ खोलो, कोड ब्लॉक खोलो, जो भी आपके पास कंपाइलर इंस्टॉल्ड है, टर्बो C++ है, आप टर्बो C++ यूज़ करो, टोटली अप टू यू। ठीक है, सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दोज, जो भी आपको सही लगता है। मैं आपको भी ऑनलाइन पे ही रन करके दिखा रही हूँ। सो लेट्स ओपन दिस वन जो हम यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, अपनी क्लास। हम यहाँ पर एक लाइन ऐड कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ताकि हमें ये std cout ना लिखना पड़े। एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ कोड। सो ये जो बैंक वाला कोड आपने बनाया था, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो, आप कुछ भी ऐसा और ले सकते हो, जैसे कि मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है, या एक क्लास बनानी है जिसका नाम है हाइट। अब हाइट क्लास में क्या होता है, फीट और इंचेस में हाइट हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर क्लास बनाया और उसका नाम दे दिया हाइट। ठीक है, सो हाइट आपकी क्लास का नाम है। क्लास की बाउंड्री के बाद सेमीकोलन आएगा तो हम पहले से लगा देते हैं। एंड इनसाइड द क्लास वी हैव टू मेंबर्स, वन इज फीट एंड द अदर वन इज इंचेस। अब पब्लिक में क्या चाहिए, पब्लिक में आपको फंक्शंस बनाने, तो आप एक फंक्शन बना रहे हो जो कि हाइट को इनपुट करेगा। नाम आप गेट, रीड, इनपुट जो चाहो दे सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्या नाम होना चाहिए। सो एंटर feet and inches, and we write C in feet, inches. So ये तो आपका input हो गया, and then I have to show, और यहाँ पर मैं शो करवाना चाहती हूँ cout height is feet, उसके बाद I want ft साइन प्रिंट हो जाए, और ft के बाद it should print inches, और उसके बाद ये इंचेस प्रिंट हो जाए। दैट्स इट, ये शो हो गया। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट्स लेके यहाँ पर यूज़ करना चाहती हूँ, तो इट्स वेरी सिंपल। आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। आई एम टेकिंग ओनली वन टू शो यू कि किस तरह से हम इन फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे a डॉट इनपुट a डॉट शो बनाया, इसको रन किया। वो मुझसे पूछेगा कि एंटर दी वैल्यू ऑफ हाइट इन फीट एंड इंचेस, सेमीकोलन वाज मिसिंग आफ्टर शो, सो ये आ गया 2 8। सो क्या आ गया, हाइट इज 2 feet 8 inches, है ना। तो ये तो सिंपल सी चीज़ थी। अब इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया void increase। ठीक है, इंक्रीज फंक्शन में मैं एक इंटीजर रिसीव कर रही हूँ, एंड दैट इंटीजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हाइट बाय दीज मेनी इंचेस। ठीक है, सो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम इंक्रीज कॉल करते हैं तो वो आपकी हाइट को इतने इंचेस से इंक्रीज कर देगा जो हमने एक्स में रिसीव किया है। तो इंचेस की वैल्यू जो भी है उसको आपने एक्स से इंक्रीज कर दिया, बस इतना ही काम करना था। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने इनिशियली शो किया, फिर मैंने इंक्रीज को कॉल किया, और इंक्रीज में आई कैन पास एनी नंबर ऑफ इंचेस। मैं चाहूँ तो यूजर से भी पूछ सकती हूँ, मैं यहाँ पे ले सकती हूँ cout एंटर बाय हाउ मेनी इंच यू वांट टू इंक्रीज द हाइट, और उसको मैंने किसी वेरिएबल में रीड कर लिया एंड आई कैन पास दैट वेरिएबल है, तो हम वो भी कर सकते हैं। मैंने अभी के लिए सिर्फ 3 लिख दिया यहाँ पर। तो अभी अगर मैं इसको रन करती हूँ और किसी की हाइट है 5 feet 6 inches, तो वो इंक्रीज होके हो जाएगी 5 feet 9 inches। परफेक्ट है ना, आपको लगेगा हो गया, चलो ठीक है। तो जो आज का कंसेप्ट है उसके हिसाब से तो हो गया। आज का कंसेप्ट यही था कि हम यहाँ से पैरामीटर पास करेंगे, वो यहाँ पे रिसीव होगा और उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ लोकल वेरिएबल जो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही असेसेबल होगा। इंक्रीज के अलावा आप इसको क्लास में कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ फाइन। बट अगर हम लॉजिकली देखें तो ये प्रोग्राम अभी सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको रन करती हूँ और मान लो किसी की हाइट 5'10" है, तो 5'10" वाले की हाइट 5'13" तो नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी 6 feet 1 inches, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो अगर आप 12 इंचेस पे पहुंच जाते हो तो हम कभी भी 5 feet 12 inches नहीं लिखते। सो यहाँ पर आपको इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि भाई अगर इंचेस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो गई है तो व्हाट शुड वी डू। तो इंचेस में से 12 को माइनस कर दो, और जो फीट है उसमें एक एक्स्ट्रा 1
ऐड हो जाना चाहिए. सो इंचेस में से 12 माइनस कर देने चाहिए और फीट में वी शुड ऐड 1 एक्स्ट्रा. सो अगर आप किसी की हाइट 5 फुट 10 इंच है तो इंक्रीज होने के बाद 6 फीट 1 इंच हो जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर नॉर्मल ही है, अगर किसी की हाइट 5 फीट 3 इंचेस है तो वो 5 फीट 6 इंचेस होगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा. दैट विल वर्क द नॉर्मल वे. तो ये कंडीशन लगाना लॉजिकली सही था, बट अदरवाइज पासिंग आर्ग्यूमेंट इज ओनली दिस पार्ट, ये जो हमने किया है. ठीक है, सो ये पूरा कोड आप एक बार देख लो. सो आई हैव दिस हाइट क्लास जहाँ पे मैंने डेटा मेंबर लिए फीट और इंचेस. फिर इनपुट शो आर द यूजुअल वंस जैसे हम बनाते हैं. और उसके बाद है यहाँ पर इंक्रीज. इंक्रीज क्या कर रहा है, आपकी हाइट को इंक्रीज कर रहा है फॉर अ गिवन नंबर ऑफ इंचेस जो हमने यहाँ पे रिसीव किए हैं. एंड दैट इज इट. उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसके साथ फंक्शंस को कॉल करके देखा कि रिजल्ट कैसे आ रहा है. ठीक है, सो वन थिंग इज दिस, आप इसको प्रैक्टिस करोगे, इसके साथ साथ आप एक क्लास बनाना जिसका नाम आप रख सकते हो टाइम. टाइम क्लास के अंदर यू शुड हैव आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स. ठीक है, सो आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स आपको लेने हैं, टाइम को इनपुट कराना है, टाइम को शो करवाना है. एंड उसमें भी आप दो फंक्शंस बनाओगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज. इंक्रीज में क्या होना चाहिए, योर टाइम शुड इंक्रीज बाय दैट मेनी सेकेंड्स जो एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुए हैं. और डिक्रीज में आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है बाय दैट मेनी सेकेंड्स जो पास हुआ है. इसके साथ साथ आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि रिटर्न करेगा पूरे टाइम को इन नंबर ऑफ सेकेंड्स. मतलब जैसे 2 आवर्स 5 मिनट्स 10 सेकेंड्स है, तो 2 आवर्स में कितने मिनट्स हो गए, 2 आवर्स में हो गए 120 मिनट्स, 120 मिनट्स में कितने सेकेंड्स हो गए, 120 इंटू 60. सो दैट प्लस नंबर ऑफ मिनट्स इंटू 60 प्लस द सेकेंड्स. सो दैट हैज़ टू बी रिटर्न. सो आपको रिटर्न करवाना है क्या, total number of seconds in that particular time. So that function you have to make. ठीक है, so go ahead, try that out. जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ. if you want to see, अगर मेरे को total inches ही देखने हैं तो get total inches. So get total inches में मैं क्या करूँगी, I will return feet into 12 plus inches. So that will be the total number of inches. And if I want to print it, I can print like cout height in inches is a dot, क्या नाम दिया है, get total inches, get total inches. ठीक है, and you execute it and I enter 4 feet 5. So it is total inches are 56. 4 feet 8 के लिए दे रहा है, 4 into 12 plus 8 is 56 inches. So ये आपको हेल्प कर सकता है जैसे कि आपको चेक करना हो कि दो हाइट सेम है या नहीं. अब दो हाइट सेम है या नहीं के लिए क्या कर सकते हैं, या कोई हाइट बड़ी है या नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, दो ऑब्जेक्ट्स ले लूँ A और B और फिर दोनों के गेट टोटल इंचेस निकाल लो और चेक कर लो. अगर वो दोनों के इंचेस सेम है तो हाइट्स आर सेम, अगर एक के बड़े हैं तो दैट हाइट इज ग्रेटर. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स यू फॉर मेकिंग सच कंपैरिजन्स. तो हम ये भी कर सकते हैं. तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इन फंक्शंस में, और डेटा आपका सिक्योर रहता है. ऑपरेशन सिर्फ वही हो सकते हैं जो क्लास में डिफाइन है, उसके अलावा कोई भी ऑपरेशन हम क्लास के मेंबर्स पे नहीं कर सकते. सो दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया, दैट इज़ द मेन फोकस, दैट इज़ डेटा सिक्योरिटी जो हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं इन आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो ट्राई दिस आउट एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि येस मैम हमने कर लिया है. और इसके बेसिस पे जो क्विज हैं वो आपको मिलते रहेंगे ऑन योर साइट, दैट इज alcoders.co.in. द कोर्स इज अवेलेबल है एब्सोल्युटली फ्री. तो वीडियो आपको दोनों जगह मिलती है, यूट्यूब पे भी एज वेल एज साइट पे भी. लेकिन साइट में इसके बाद आपको इस पे क्विजेस मिल सकते हैं, नोट्स मिल सकते हैं, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स मिल सकते हैं. So do enroll it over there as well. So yeah, that is it for today. प्रैक्टिस ज़रूर करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि प्रैक्टिस किया, एरर आया नहीं आया, कैसे चल रहा है. There is a Telegram link also in the description for BCA and BTech students, so you can join that ताकि आप और स्टूडेंट से भी कम्युनिकेट कर सको और अपने सब्जेक्ट सिलेबस रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो. So that is it for now. I'll see you soon in the next video. Bye for now. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड साइट पे जाके भी एनरोल कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके जाना. बाय फॉर नाउ.